जमशेदपुर पश्चिमी का ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे साथ झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। मंत्री जी, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल किसी भी नेता के लिए एंटी इनकम्बेंसी होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर आपके पास क्या जवाब है जब लोग आपसे पूछते हैं कि जो उम्मीदें थी, जो काम था, उसको लेकर उनकी उम्मीदें शायद पूरी नहीं हुई? देखिए, ये विषय मेरा है ही नहीं। ये विषय जिन लोगों का है आप उन लोगों से पूछिए। एंटी इनकम्बेंसी यदि होती है ना तो आम जनता बताती है। आपने गारंटियाँ दी हैं, 10 गारंटी, उधर से भी आपके मुकाबले गोगो दीदी योजना दिया गया है। तो एक सवाल और जो इसके साथ गारंटियों के साथ जब है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा घुसपैठिया, NRCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बहुत तेज़ी से लग रहे हैं कि घंटियाँ नहीं बजेगी, आपके घर में शंख नहीं बजेंगे। तो चूंकि आपकी सीट को लेकर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन का एक मुद्दा रहा है, तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? आपके पास क्या जवाब है जब इस तरीके के पोलराइजेशन, इस तरीके के नारे लगते हैं? देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा आदरणीय जोगी जी ने दिया। झारखंड में भी बहुत घूम करते हैं। सुनिए ना, तो ये नारा दिया है जोगी जी ने कि बटेंगे तो कटेंगे, और वो एक पीठ के महंत हैं। मैं जब भी जमशेदपुर शंकराचार्य आते हैं तो मैं जाके उनका चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम उनको करता हूँ। और जब शंकराचार्य आते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, विश्व कल्याण, मानव कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। पहला हमने ऐसा महंत देखा, महर्षि देखा, जो कह रहा है बटेंगे कटेंगे। अरे महर्षि, संत, महात्माओं का क्या काम है? वो दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, मानवता का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन पहला हमने देखा है जो इंसानियत को लड़वाना चाहते हैं। हम भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं और बहुत गर्व से कहते हैं, मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु विश्वास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मोहब्बत में राम है, सनातन मोहब्बत सिखाता है। सनातन धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत। झारखंड के चुनाव में इस बार 2 मुद्दों पर बहुत ज़्यादा इंडिया गठबंधन पर हमला हो रहे हैं। एक परिवारवाद को लेकर और दूसरा भ्रष्टाचार को लेकर के। इन दोनों को लेकर जब आप मैदान में उतरते हैं तो उसको लेकर आप लोगों के पास क्या जवाब है? किस तरीके की बात? नहीं, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनके प्रति मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प बड़ा मजबूत है। उन्होंने कहा है कि हमको भ्रष्टाचार जो है, सभी राजनीतिक दलों से भ्रष्टाचार समाप्त कर देना है, और सभी राजनीतिक दलों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको एक जगह लाकर भाजपा में शामिल करा देना है। अजीत पवार, छगन भुजबल, हमारे जो है हेमंत विश्व शर्मा, यहाँ मधु कोड़ा, बहुत गाली बकते थे लोग। भाई सोरेन का भी तो नाम ले लीजिए। अरे अब वही तो बोल रहे हैं, अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका जो संकल्प बड़ा गहरा है कि नहीं, सबको भाजपा में लाना है। और दूसरी पार्टियों में जो हैं वो कदाचारी, इनके यहाँ सब सदाचारी। तो इनका वॉशिंग पाउडर हम लोग पहले टीवी में सुनते थे कि दूध की सफ़ेदी मेरे यार को आई, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो इनका जो है वॉशिंग मशीन में नहाइए और अभी जो है सदाचारी बन जाइए, खुला ऑफर है। चलिए, शुक्रिया आपको। तो आप जमशेदपुर की पश्चिमी सीट का ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। गोलबंदी को लेकर ये चुनाव है, इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन में ये चुनाव है।
और 23 नवंबर ये तय करेगा कि जमशेदपुर पश्चिमी से कौन बनेगा विधायक। यहाँ से जो विधायक बनता है, अब तक 20 साल के इतिहास में लगभग झारखंड सरकार में मंत्री बनना उसका तय है। बन्ना गुप्ता बीते 5 साल से मंत्री हैं, विधायक हैं, और इस बार चुनावी मैदान में उनके मुकाबले सरयू राय हैं। मुकाबला काफ़ी कांटे का है, लेकिन इंतजार सबको 23 नवंबर का जब चुनावी मतगणना होगी। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और वीवीआईपी सीट और हॉट सीट को लेकर उसकी ग्राउंड रिपोर्ट और वहाँ की राजनीतिक समीकरण क्या है आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होऊंगा।